हर हर महादेव साथियों, कैसे हैं आप सब। महादेव की कृपा आप पर व आपके परिवारजनों पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है हमारे नए यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहे हैं कि हमारे घर में नागपंचमी की पूजन किस प्रकार से की जाती है और विसर्जन वगैरह भी जो होता है वो भी हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। और इसी के साथ जो व्रत के नियम होते हैं, कुछ लोग व्रत भी करते हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको पूजन की थाली दिखा दे रही हूँ। ये है मेरी पूजन की थाली में बहुत ही सिंपल तरीके से पूजन हमारे घर में की जाती है। तो जिस जगह हमको पूजन करना होती है, पहले हम उस जगह को साफ़ कर लिया करते हैं। मतलब ये पूजन बहुत ही खुले स्थान पर किया जाता है, मतलब जैसे बालकनी में कर सकते हैं, आंगन है तो आंगन में कर लीजिए, छत पे कर लीजिए, खुली जगह पर किया जाता है। तो मैं भी बालकनी में ही कर रही हूँ। इसी तरह से किचन की बालकनी है मेरी, यहाँ मैं पूजन कर रही हूँ। तो हम सबसे पहले पेपर पे गोबर से नाग देवता बना लेते हैं। कुछ लोग काजल से भी बना लेते हैं, या फिर कुछ लोग चंदन से बनाते हैं, या फिर डायरेक्टली आटे से ही नाग देवता के शेप बना करके पूजन कर लिया करते हैं। लेकिन हम इस तरह से पेपर पे गोबर से बना लेते हैं। डायरेक्ट दीवार पे बनाया जाता है, लेकिन वो विसर्जन करने में फिर दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं पेपर पे बना लिया करती हूँ। इसी तरीके से बस बना के मैंने उस जगह पर जहाँ मुझे पूजन करना है वो पूरा पिक्चर चिपका दी है। तो सबसे पहले मैंने दीपक जला लिया है और हम जल से छिड़काव करेंगे शुद्धिकरण के लिए। उसके बाद में दूध से समर्पित करना है, या समझ लीजिए अभिषेक करना है, तो हम दूध से का भी छिड़काव कर दे रहे हैं। उसका शुद्ध जल का छिड़काव करेंगे, अभिषेक पूरा हो जाएगा आपका और शुद्धिकरण भी हो जाएगा, स्नान भी हो जाएगा। इसी भाव से आपको ये सारे कार्य करना है और शिव जी का जप करते हुए ये सब कार्य हम करते हैं। और इसके बाद में हमें क्या करना है कि हम सुगंधित चीज़ों के लिए नाग देवता को हल्दी का और चंदन का तिलक करते हैं। और अगर आपके पास ना हो तो आप अष्टगंध का भी कर सकते हैं, लेकिन सुगंधित चीज़ें उन्हें बड़ी पसंद होती हैं, इसलिए हम हल्दी और चंदन से ही तिलक किया करते हैं। और उसके बाद में चावल वगैरह हम छिड़क कर देंगे और इसके बाद में कलावा अर्पित करेंगे हम वस्त्र स्वरूप। पाँचों नाग देवताओं के ऊपर हमको जो भी चीज़ें अर्पित करनी है, पाँचों नाग देवता के ऊपर अर्पित करनी पड़ती है। और इसके बाद हम दीपक का भी पूजन कर दे रहे हैं, मतलब दीपक में भी टीका वगैरह हम लगा देंगे, वहाँ पर भी आपको अक्षत वगैरह रख देना है। और अब मैं दीपक को भगवान जी मतलब नाग देवता जी के आगे रख दे रही हूँ। और उसके बाद में मैंने पुष्प अर्पित करने हैं, तो पुष्प आप ज़रूर अर्पित कीजिएगा, क्योंकि वही बताया मैंने कि आपको सुगंधित चीज़ें नाग देवता को बहुत पसंद होती है, तो हमें पुष्प अवश्य चढ़ा लेना चाहिए। यदि कुछ और चीज़ ना भी है तो हमें पुष्प ज़रूर अर्पित कर देना चाहिए। और जो भी हम प्रसादी चढ़ाते हैं, तो मिठाई वगैरह भी आप अर्पित कर सकते हैं, लेकिन हम सिर्फ दूध का ही भोग लगाते हैं, क्योंकि जो भी मिठाई या फल वगैरह हम भोग में चखते हैं आज के दिन, वो खाई नहीं जाती, मतलब ग्रहण नहीं की जाती हैं और ना ही किसी को बांटी जाती हैं, तो उन्हें विसर्जित करना पड़ता है। और मेरे यहाँ विसर्जन की जगह नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ दूध का ही भोग लगाती हूँ। और एक तरीके से दक्षिणा देने के लिए, पंडित जी को दान करने के लिए कुछ चावल के दाने या फिर कोई भी अनाज रख देते हैं हमारे यहाँ पर, और उसमें दक्षिणा रख दी जाती है। ये हम मंदिर में जाके दान कर देंगे या पंडित जी को दे सकते हैं। उसके बाद हमको क्षमा याचना करते हुए, अगर आप कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, तो कथा भी हमको अवश्य यहाँ बैठकर सुन लेनी चाहिए, अगर जो लोग व्रत करते हैं। और मैं व्रत का नियम बता दूँ, हमारे यहाँ ऐसे होता है कि जो लोग व्रत रखते हैं ना, वो फिर पूजन के बाद में शाम को एक टाइम खाना भी खा लेते हैं, और कुछ लोग अपनी स्वेच्छा अनुसार या अपनी सामर्थ्य के अनुसार एक टाइम फलाहार खा कर भी व्रत को रखा जा सकता है। और बस इतना सब कुछ करने के बाद में हमको क्षमा याचना कर लेनी है, भगवान जी से प्रार्थना कर लेनी है। कुछ लोग जवे वगैरह का भी भोग लगाते हैं, यदि आपके यहाँ ऐसा नियम है तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ अन्न की किसी भी एक चीज़ का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अन्न की चीज़ को यदि आप भोग लगाते हैं तो अन्न धन के भंडार हमारे घर में हमेशा भरे रहते हैं। और दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नाग देवता धन के ही देवता होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, इसलिए हमको धन जरूर अपने यहाँ पर समर्पित कर देना चाहिए। और जितना सब हो जाए उसके बाद में हमको आरती कर लेनी है। तो दीपक का आप जो मैंने जला के रखा था, हम उसी से ही आरती करते हैं। आप चाहें तो आप अलग से दीपक बनाकर भी आरती कर सकते हैं। बस इसी सरल विधि से हम पूजन करते हैं। और जब पूरी पूजन हो जाती है तो आपको हाथ में थोड़ा सा जल ले लेना है और यहाँ पर ऐसे उतार देना होता है, मतलब वार देना होता है जल को। बस हमारी पूजन यहीं समाप्त हो जाती है। बस इतना कर लेना है आपको। और जब थोड़ी देर बाद जब दीपक ठंडा हो जाएगा, शांत हो जाएगा दीपक, तब आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों का विसर्जन भी करना होता है। रखा नहीं रहना देना चाहिए, क्योंकि ये पूजन सुबह में की जाती है, तो हमको विसर्जन भी शीघ्र ही कर देना चाहिए दीपक के समाप्त होने के बाद में। और हमारे यहाँ पर व्रत करें या ना करें, लेकिन नागपंचमी के दिन तवे पर बनी हुई कोई भी चीज़ और चावल नहीं खाए जाते। तो सबसे पहले भोग लगाए हुए दूध को मैं विसर्जित कर रही हूँ। तो अपने घर के किसी भी गमले में आप विसर्जित कर सकते हैं, बस तुलसी जी का गमला नहीं होना चाहिए। बस ये मैंने दूध विसर्जित कर दिया। और बाकी की चीज़ों के लिए एक पात्र में मैंने पानी भर लिया है और उसमें सबसे पहले मैं फूल विसर्जित कर दे रही हूँ। और जो मैंने पोस्टर पे नाग देवता बनाए हुए हैं उनको भी मैं इसमें विसर्जित कर दूँगी। और जब वो गल जाएगा पेपर, तब हम किसी भी पेड़ में हम इसे डाल सकते हैं, मतलब अपने किसी भी घर के गमले में हम डाल सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। इसके लिए हमको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं बस इसी आसान तरीके से करती हूँ, ताकि बाद में विसर्जन वगैरह भी अच्छे से किया जा सके। और जो बाकी की चीज़ें हैं उनको फिर हम खाली करके साफ़ कर लेते हैं, मतलब फूल वगैरह जो है वो। और जो चावल और दक्षिणा है वो हम मंदिर में किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि खुद यूज़ नहीं की जाती है कोई भी चीज़, प्रसाद वगैरह खुद भी कुछ नहीं खाया जाता है। और जितनी चीज़ों का हमने यहाँ पर उपयोग किया है, बर्तन वगैरह, सब हमको साफ़ करने के बाद में ही किसी दूसरे काम में लेना चाहिए। बस इसी तरह से हम अपने
अपने घर की पूजन करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो ब्लॉग अच्छा लगा हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और मैं ऐसी पूजा पाठ वाली वीडियो अपने चैनल पर डाला करती हूँ, कथा वगैरह भी डालती हूँ। तो अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। नया चैनल है तो आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना और अपना ख्याल रखिए। हर हर महादेव।